बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब सितंबर के महीने में दो बड़े ग्रहण होने वाले हैं। 7 सितंबर को चांद ग्रहण होगा और फिर 21 सितंबर को सूरज ग्रहण होगा। अब ये जो चांद ग्रहण है, ये हमारी जो अंदरूनी दुनिया है, जो हमारी सेंसिटिविटी है, हमारे एहसासात हैं, ये हमें रूहानियत की तरफ लेकर जाएगा। हमारी सेंसिटिविटी को, हमारी हसासियत को जगाएगा। तो ये वक्त एक तरह से तमाम बरूज के लिए जज्बात को समझने का वक्त भी होगा। जैसे ये तमाम बरूज के लिए ही होगा कि अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं या आप अपने किसी ख्वाब को, किसी पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि चूंकि ये पाइसिस में है, तो कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि थोड़ा उलझाव हो सकता है, थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, चीजें क्लियर नहीं होंगी या आप लोग जल्दी शायद फैसले ना कर सकें। लेकिन सूरज ग्रहण जो होगा 21 सितंबर को, ये आप लोगों को बहुत सारी चीजों में प्रैक्टिकल भी बनाएगा। आप लोग बहुत सेंसिटिविटी के साथ और बड़े प्रैक्टिकल अंदाज में अपने मामलात को ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनका काम मीडिया, सोशल मीडिया, आर्ट, क्राफ्ट, राइटिंग, म्यूजिक, थिएटर, ऐसी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके लिए खासतौर पर जो आने वाले 6 महीने हैं, वैसे तो ग्रहण के दिनों में ये अरूज का टाइम होगा, लेकिन ग्रहण के असरात अगले ग्रहण तक होते हैं, एक ग्रहण से लेकर अगले ग्रहण तक। तो ये जो टाइम है, आप लोगों को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को बहुत सारे मामलात में अब बैलेंस भी करेंगी। तो इसी तरह हम तमाम बुरूज के बारे में देख लेते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बुरूज के लिए किस तरह के इसके असरात रहेंगे। तो सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर तो पोजीशंस अच्छी हैं, तो ये जो एनर्जीज हैं, ये जो ग्रहण की एनर्जीज हैं, ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए ही एक तब्दीली का, रीएवैल्यूएशन का वक्त है। कुछ चीजें बदलने वाली हैं। चांद ग्रहण के असरात या सूरज ग्रहण के असरात कभी भी कोई तबाही लेकर नहीं आते। हाँ, ये चीजों को बदलते हैं, पुराने फेजेस को खत्म करते हैं। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके किस हाउस में किस तरह के मामलात अब बदलने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपके लिए किस तरह की एनर्जीज बनेंगी और वो आपको किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं, या फिर अगर आप उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते तो कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी के रीडिंग्स बताने का मकसद ये होता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी के बाकी मामलात के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम दहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं, और दुनिया भर में हमारे हजारों लाखों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग्स बता देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम की दुआ कर रहे हैं, जिस जिस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके जायज मकासद में, आपकी जायज हाजात में अल्लाह आपको कामयाबियां दे। सलामत रहें, बहुत खुश रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, सितंबर के महीने में 2 बड़े ग्रहण होने वाले हैं। चांद ग्रहण जो कि मुकम्मल होगा, और जो सूरज ग्रहण है ये पार्शल होगा, जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। लेकिन चांद ग्रहण 7 सितंबर को, सूरज ग्रहण
21 सितंबर को होगा। तो ये दोनों ग्रहण ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी जो अंदरूनी दुनिया है, ये जो आपका अंदरूनी शऊर है, या आपकी जो डेली लाइफ है, इन तमाम चीजों के अंदर एक हलचल मचाएगा। खासतौर पर सेहत के हवाले से भी कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं जो आपको थोड़ा परेशान भी करें। वैसे इस ड्यूरेशन में आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। अगर आप कोई जिक्र अज़कार कर रहे हैं या किसी खास मकसद को पाने के लिए कोई वजीफा करते आ रहे हैं, तो अब आपको उसके रिजल्ट नजर आने लगेंगे। आपको ख्वाब भी आएंगे, आपका लाशऊर बहुत एक्टिव रहेगा, थोड़े तन्हाई पसंद भी हो सकते हैं, अकेले टाइम गुजारना चाहेंगे। और कुछ हमली लोग इस ड्यूरेशन में कुछ सीक्रेट लव अफेयर की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ ऐसे आपके मुआशके हो सकते हैं, कोई ऐसी मोहब्बत हो सकती है जिसे आप छुपा के रखना चाहेंगे। अब ये फर्क एनर्जीज हैं, ये आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर करेंगी। इसके साथ साथ देखिए, इस ड्यूरेशन में आपके वो एहसासात जो एक लंबे अरसे से दबे हुए थे, अब वो एहसासात सामने आना शुरू हो जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे। आप लोग उनके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। जैसे अगर आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे, तो अब आपके दिल की बात आपकी जुबान पर आ जाएगी। अगर आप पिछले कुछ महीनों में खुद को जरूरत से ज्यादा थका थका सा महसूस कर रहे थे, या फिर आपकी कोई एक ऐसी रूटीन थी, कोई पुरानी आदत जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आपके कामों में रुकावट बनी हुई थी, तो अब आपको रुक कर ये सोचना होगा कि क्या कहीं आप खुद को धोखा तो नहीं दे रहे। आपने आगे कैसे बढ़ना है, अपनी खराब आदतों को छोड़ना कैसे है, ये ख्यालात भी आपके जहन में आएंगे। तो आप लोग अपनी कोई बुरी आदत छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत स्लो हो गए थे, आप लोग ज्यादा एक्टिव नहीं रहे थे, तो अब आपकी जिंदगी में एक्टिविटी बढ़ेगी या उसकी तरफ जाने का शऊर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। आप पहले की निस्बत ज्यादा पैशनेटली आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब आपके रिएक्शंस थोड़े जल्दी हो सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने खुद को थोड़ा समझाना है, ठहरना है, अपने अंदर की आवाज को सुनना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप काफी इंट्यूटिव भी रहेंगे। तो आपको आने वाले हालातों, वाकयात या जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होने वाला है, उसके बारे में आपको ख्वाब आएंगे, या फिर आपको वैसे पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब क्या होने वाला है। ये चीजें अब शुरू हो जाएंगी। तो ये वक्त यूं कह लें कि मुराकबा करने का है, वजीफा करने का है, जिक्र करने का है, नमाज पढ़ने का है, कुरान पढ़ने का है। तो रब करीम के साथ कनेक्ट होने का ये वक्त है। आप जितना रब के करीब होंगे, ये वक्त आपको उतना जल्दी फायदा पहुंचाएगा। जल्दी जल्दी आपकी दुआएं कबूल होंगी, आप अपने टारगेट्स को अचीव करना शुरू हो जाएंगे। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ी कामयाबियों का वक्त रहेगा, बल्कि यूं कहें कि ये एक नया आगाज भी हो रहा है। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर तो पोजीशंस अच्छी हैं, तो ये जो एनर्जीज हैं, ये जो ग्रहण की एनर्जीज हैं, ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए ही एक तब्दीली का, री-एवेल्युएशन का वक्त है। कुछ चीजें बदलने वाली हैं। चांद ग्रहण के असरात या सूरज ग्रहण के असरात कभी भी कोई तबाही लेकर नहीं आते। हाँ, ये चीजों को बदलते हैं, पुराने फेजेस को खत्म करते हैं। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके किस हाउस में किस तरह के मामलात अब बदलने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपके लिए किस तरह की एनर्जीज बनेंगी और वो आपको किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं, या फिर अगर आप उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते तो कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स बताने का मकसद ये होता है। और अगर
आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी के बाकी मामलात के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम दहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं, और दुनिया भर में हमारे हजारों लाखों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग्स बता देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम की दुआ कर रहे हैं, जिस जिस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके जायज मकासद में, आपकी जायज हाजात में अल्लाह आपको कामयाबियां दे। सलामत रहें, बहुत खुश रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, सितंबर के महीने में 2 ग्रहण होंगे, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। 7 सितंबर को चांद ग्रहण है। अब देखिए, चांद और सूरज ग्रहण के असरात एक दूसरे के असरात से मिलजुल के ही आपको एनर्जीज देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम चांद की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, यानी कि चांद ग्रहण, लूनर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं। और ये लूनर एक्लिप्स अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़े फैसले करेगा, और इन फैसलों के रिजल्ट आप लोग इस 7 सितंबर से आने वाले 6 महीनों तक आप उसके रिजल्ट देखते जाएंगे आपकी जिंदगी में, और खास तौर पर आपके सोशल सर्कल में, आपकी दोस्तियों में, आपके यूं कह लें कि ख्वाबों की दुनिया में, या आपकी लव लाइफ में, या आपकी क्रिएटिविटी में। इन तमाम चीजों के अंदर एक बड़ी चेंज आने वाली है। अब यूं कह लें कि ये वक्त जो है ये आपको स्क्रूटनी करवाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग आपके साथ खड़े हैं, कौन लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, किन को आपने आगे साथ लेकर चलना है और किन लोगों को आपने छोड़ देना है। क्योंकि इस वक्त आप ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को छोड़ भी देंगे, छोड़ना शुरू कर देंगे जो टॉक्सिक हैं, जो या आपके साथ यूं कह लें कि एक बर्डन बने हुए थे, बोझ बना हुआ था, कोई फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि वो आपको उल्टा घसीटते थे। ऐसे रिश्ते जो टॉक्सिक किस्म के थे, खराब रिश्ते, खराब दोस्तियां, वो अब छूटना शुरू हो जाएंगी। और अच्छी बात यह है कि साथ ही कुछ नया भी शुरू होगा, नए ताल्लुकात, कोई नई मोहब्बत शुरू हो सकती है। जैसे अगर आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, फर्ज करें आप कोई कारोबार कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि फलां बिजनेसमैन, उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक बन जाए, तो 7 सितंबर के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए, आपका उसके साथ ताल्लुक बन जाएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो भी यह टाइम अच्छा है। आप अगर मोहब्बतों का इजहार करेंगे, अपनी पसंद का इजहार करेंगे, तो आपकी पसंद को सराहा जाएगा, आपकी मोहब्बत का आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो अब जो लोग आपके साथ आएंगे, जो नए ताल्लुकात बनेंगे, जो नई मोहब्बतें बनेगी, या जो नया सोशल सर्कल आपका डेवलप होगा, उनके अंदर लोग जो आएंगे वो इंशाल्लाह आपके लिए मुखलिस लोग होंगे, अच्छे लोग आपके पास आएंगे। और यही लोग आगे चलकर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मामले में आपकी मदद भी करेंगे, आपके कामों में मदद कर सकते हैं, या आपको कुछ नए आइडियाज दे सकते हैं। तो आप लोगों को अपने ख्वाब, अपने प्लान्स, अपने टारगेट्स, इन तमाम चीजों को आपने क्लियरली रखना है कि आपने आने वाले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में आपने खुद को कहां पे देखना है। आपने साल के अंदर घर बनाना है, आपने साल बाद या 2 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, आपने इतने साल बाद ये काम करना है। तो ऐसी प्लानिंग करने के लिए और ऐसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए यह टाइम अच्छा है। मतलब एक और अच्छी खबर यह है कि इस ड्यूरेशन में आप अपने पैशन को
प्रोफेशन में भी बदल सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कारोबार फैलाना चाहते हैं और एक लंबे टाइम से आप लोग प्लानिंग करते आ रहे हैं, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप लोग एक्शन ले सकेंगे, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। अब यहां पर भी दो चीजें होंगी। अगर वो ख्वाब जो यूं कह लें कि इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, जो ख्वाब जो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, ऐसे ख्वाब ऐसे प्लान्स जो कमजोर हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है, अच्छी प्लानिंग है, तो ऐसी प्लानिंग अब आपकी कामयाब भी रहेगी। अब देखिए, आप लोग चूंकि अर्थ साइन हो, बड़े रियलिस्टिक होते हो, तो अब आप लोगों को अपनी जो एनर्जी है ऐसे प्लान्स, ऐसे मंसूबों में लगानी चाहिए जो आपको आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में फायदा भी पहुंचाए, क्योंकि ये वक्त बड़े फायदों का वक्त रहेगा। और सूरज ग्रहण आपकी लव लाइफ में एक तूफान बर्पा करने वाला है। उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, सूरज ग्रहण के क्या असरात होंगे। लेकिन बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, चाहे वो चांद ग्रहण की हो, चाहे वो सूरज ग्रहण की हो। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर तो पोजीशंस अच्छी हैं, तो ये जो एनर्जीज हैं, ये जो ग्रहण की एनर्जीज हैं, ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए ही एक तब्दीली का, रीएवैल्यूएशन का वक्त है। कुछ चीजें बदलने वाली हैं। चांद ग्रहण के असरात या सूरज ग्रहण के असरात कभी भी कोई तबाही लेकर नहीं आते। हाँ, ये चीजों को बदलते हैं, पुराने फेजेस को खत्म करते हैं। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके किस हाउस में किस तरह के मामलात अब बदलने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपके लिए किस तरह की एनर्जीज बनेंगी और वो आपको किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं, या फिर अगर आप उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते तो कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स बताने का मकसद ये होता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी के बाकी मामलात के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम दहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं, और दुनिया भर में हमारे हजारों लाखों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग्स बता देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम की दुआ कर रहे हैं, जिस जिस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके जायज मकासद में, आपकी जायज हाजात में अल्लाह आपको कामयाबियां दे। सलामत रहें, बहुत खुश रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज, 7 सितंबर को चांद ग्रहण है और यह मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। इसका दौरानिया तकरीबन 3.5 घंटे तक रहेगा और फिर आगे 21 सितंबर को सूरज ग्रहण भी है। लेकिन इस वीडियो में हम चांद ग्रहण की बात कर रहे हैं। और ये जो चांद ग्रहण है, ये आपकी कहीं ना कहीं जगह तब्दील करवाने वाला है। कोई बड़ी चेंज आपकी जिंदगी में आने वाली है। अब वो चेंज, आपकी जगह भी चेंज हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में भी जा सकते हैं। आपकी बातचीत के अंदर एक नुमाया तब्दीली आ सकती है, या फिर आपका जो बिलीफ सिस्टम है, या आप अब तक लोगों के बारे में, किसी खास चीज के बारे में, या जो भी आपकी बिलीव हैं, या जो आप जिन जिन चीजों को मानते आए हैं, उनके अंदर एक हलचल मचेगी। अब आपके सामने कुछ नई चीजें खुल के आना शुरू हो जाएंगी, तो पुरानी चीजें अब बदलेंगी, नए ख्यालात, नई चीजें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। और यही नई चीजें आपकी डेली लाइफ, आपके करीबी रिश्तों में भी बड़ी वाज़ेह तब्दीलियां लेकर आएंगी।
आप लोगों को यह बात ذہن میں رکھنی ہے کہ 7 سپٹمبر کے اس چاند گرہن کے بعد آپ کو سفر کرنے پڑیں گے. چھوٹا سفر بھی ہو سکتا ہے, اندرون ملک سفر کے چانسز زیادہ رہیں گے. ہاں, اس ڈیوریشن میں آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات بہتر کر سکتے ہیں. آپ اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی نئی سکل, کوئی نیا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا. آپ کچھ بھی نیا سیکھ سکتے ہیں, کچھ نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں آپ لوگ سیکھ سکیں گے جو آنے والے وقتوں میں کہیں نہ کہیں آپ کی مدد کرتے رہیں گی. تو اگر ہم یہ کہیں, اب چونکہ بڑے پلینٹس جو ہیں وہ آپ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, جیسے یورینس ہو گیا, جوپیٹر ہو گیا, اور یہ جو گرہن ہے یہ بھی آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے گا. اب دیکھیے, اس ڈیوریشن میں وہ تمام لوگ جو آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہیں, ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا بوسٹ آئے گا. بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے, آپ کے کام میں تبدیلی ہو سکتی ہے, آپ کوئی نئی جاب پر جا سکتے ہیں, آپ کو کوئی بہت اچھی نئی جاب کی آفر بھی آ سکتی ہے, کوئی سرپرائز, کوئی ایسا سرپرائز جو آپ کو حیران کر دے, بڑا خوشگوار سرپرائز ہو سکتا ہے. کچھ اچانک چیزیں بدل سکتی ہیں. اب وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں, وہ بری بھی ہو سکتی ہیں. یا پھر اگر آپ کا کوئی پرانا معاملہ ہے, کوئی پرانا جھگڑا, اختلاف ہے کوئی پرانا, تو وہ دوبارہ کھل سکتا ہے. تو کچھ پرانی چیزیں, پرانے معاملات جن کو آپ نے بھلا دیا تھا یا دبا دیا تھا, یا پرانے اختلافات, یا پرانا پراپرٹی کا معاملہ, یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے نظر انداز کر رکھی تھی یا آپ نے دبا رکھی تھی, تو وہ چیزیں آپ کو دوبارہ سے یاد آنا شروع ہو جائیں گی, یا وہ چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. ویسے اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کا لاشعور بھی بہت ایکٹیو رہے گا. آپ کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی. آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہونے لگے گا, یا پھر آپ کو خواب آنے لگیں گے. اب اس ڈیوریشن میں آپ کو جو خواب آئیں گے وہ خواب سچے ہوں گے. آپ لوگ جتنا بھی جذباتی ہو لیں, لیکن وہ خواب سچے ہوں گے. ان خوابوں کا کوئی نہ کوئی مطلب آپ کے لیے ضرور ہوگا. بڑی لاجیکل چیزیں آپ کو بتائی جا سکتی ہیں. تو اگر ایسا کوئی خواب آتا ہے تو اس خواب کا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا. تو ایسے خوابوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. ایسے خوابوں میں جو بھی آپ کو اشارے ملے, ان اشاروں کی آپ نے مدد سے ہی آگے بڑھنا ہے. اور ہاں, یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں, ذہنی تخلیقی کام کرتے ہیں, رائٹر ہیں, پوئٹ ہیں, ڈیزائنر ہیں, بلاگر ہیں, ویلاگر ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ وقت بڑے فائدے کا وقت رہے گا. اب دیکھیے, یہ آسٹرولوجیکل ریڈنگز ہیں اور یہ جنرل ریڈنگز ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں سیاروں کی پوزیشنز کیا ہیں. اگر تو پوزیشنز اچھی ہیں تو یہ جو انرجیز ہیں, یہ جو گرہن کی انرجیز ہیں, یہ تمام زوڈیک سائنس کے لیے ہی ایک تبدیلی کا, ری ایویلیویشن کا وقت ہے. کچھ چیزیں بدلنے والی ہیں. چاند گرہن کے اثرات یا سورج گرہن کے اثرات کبھی بھی کوئی تباہی لے کر نہیں آتے. ہاں, یہ چیزوں کو بدلتے ہیں, پرانے فیزز کو ختم کرتے ہیں. تو میں نے آپ کے لیے بتا دیا کہ آپ کے کس ہاؤس میں کس طرح کے معاملات اب بدلنے والے ہیں. تو آسٹرولوجی کا ریڈنگز آپ کو یہی بتاتی ہیں کہ کس ٹائم سے لے کے کس ٹائم تک آپ کے لیے کس طرح کی انرجیز بنے گی, اور وہ آپ کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہیں, یا پھر اگر آپ ان کو صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کرتے تو کہاں کہاں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو آسٹرولوجی کا ریڈنگز بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور اگر آپ پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں, اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں, ریمیڈیز لینا چاہتے ہیں, یا اپنی زندگی کے باقی معاملات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, یا کسی طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم دہائیوں سے یہ آسٹرولوجیکل ریڈنگز دے رہے ہیں اور یہ اسپرچل ایکٹیویٹیز میں ہیں, اور دنیا بھر میں ہمارے ہزاروں لاکھوں سیٹسفائیڈ کلائنٹس بھی موجود ہیں. تو اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے, اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے, اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیل ریڈنگز بتا دیں گے. جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے, سلامت رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. آپ جس کام کی دعا کر رہے ہیں
जिस जिस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके जायज मकासद में, आपकी जायज हाजात में अल्लाह आपको कामयाबियां दे। सलामत रहें, बहुत खुश रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, सितंबर के महीने में 2 बड़े ग्रहण होने वाले हैं। चांद ग्रहण होगा 7 सितंबर को और यह मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। दूसरा सूरज ग्रहण होगा 21 सितंबर को। तो ये जो ग्रहण है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रहण आपकी जिंदगी के 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट हिस्सों को टच करेंगे। अब देखिए, इस ड्यूरेशन में आपकी अकायद, ट्रैवल, एजुकेशन, विजन, आपके ताल्लुकात, आपकी डेली लाइफ, आपके ख्यालात, इन तमाम चीजों के अंदर एक बड़ी तब्दीली आएगी। और 7 सितंबर के चांद ग्रहण के बाद आपका खुफिया चीजों की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीजों की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, बहुत ज्यादा सेक्सुअल रह सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपका सन साइन कैंसर है या फिर आपका राइजिंग कैंसर है, तो अब आप लोगों की वो चीजें, वो बिलीव्स जो एक अरसे से, जिन चीजों को, जिन बातों को आप बरसों से मानते आए हैं, अब आपके उस बिलीव सिस्टम के अंदर कुछ शेक होने वाला है, एक जल्जला आने वाला है। पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराने ईमान, पुराने बिलीफ सिस्टम के अंदर एक दरार आने वाली है, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई एक वाकया या कोई एक मुलाकात ऐसी होगी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या मैं सही डायरेक्शन में सोच रहा था या मैं सही डायरेक्शन में चल रहा था या चल रही थी। क्योंकि अब आपकी सोचों में बड़ी तब्दीली आएगी। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि आने वाले 6 महीने आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। आप किसी दूसरे मुल्क में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, पढ़ सकते हैं, या आपकी इस ड्यूरेशन में बड़े बुजुर्गों के साथ बैठक ज्यादा हो जाएगी, या कुछ ऐसे लोगों के साथ आपकी डिस्कशंस ज्यादा हो जाएंगी कि जहां से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ भी नया सीखने के लिए आप सफर भी कर सकते हैं, आप नए लोगों से भी मिल सकते हैं, आप किसी कोर्स में या किसी डिग्री में एडमिशन भी ले सकते हैं। और दूसरी तरफ इस ड्यूरेशन में कोई एक पुराना मामला, कोई पुराना प्लान, कोई पुराना मंसूबा खत्म हो सकता है और एक नया रास्ता खुल सकता है। और वैसे भी अब आपके लिए कुछ नए मामलात बनेंगे, नई चीजें सामने आएंगी। आपके बोलचाल का अंदाज बदलेगा, आपके रहन सहन का तरीका बदल सकता है, आपके अपने मामलात को डील करने के सलीके बदल सकते हैं। और ये आपके लिए यूं कह लें कि एक फायदे का ही टाइम रहेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रहण जो होंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ लूनर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं जो 7 सितंबर को होगा, तो वैसे अगर हम दोनों ग्रहणों को ही देखें, चांद ग्रहण जो 7 सितंबर को है, सूरज ग्रहण 21 सितंबर को है, तो ये दोनों ग्रहण आपके लिए एक ही थीम पर जोर दे रहे हैं। आपके अकायद, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी डेली लाइफ और आपके ताल्लुकात, इन तमाम चीजों के अंदर कुछ बड़ी सोच विचार, कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर तो पोजीशंस अच्छी हैं तो ये जो एनर्जीज हैं, ये जो ग्रहण की एनर्जीज हैं, ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए ही एक तब्दीली का, रीएवैल्यूएशन का वक्त है। कुछ चीजें बदलने वाली हैं। चांद ग्रहण के असरात या सूरज ग्रहण के असरात कभी भी कोई तबाही लेकर नहीं आते। हाँ, ये चीजों को बदलते हैं, पुराने फेजेस को खत्म करते हैं। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके किस हाउस में किस तरह के मामलात अब
बदलने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपके लिए किस तरह की एनर्जीज बनेंगी और वो आपको किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं, या फिर अगर आप उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते तो कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी के रीडिंग्स बताने का मकसद ये होता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी के बाकी मामलात के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम दहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स दे रहे हैं और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं, और दुनिया भर में हमारे हजारों लाखों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग्स बता देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम की दुआ कर रहे हैं, जिस जिस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके जायज मकासद में, आपकी जायज हाजात में अल्लाह आपको कामयाबियां दे। सलामत रहें, बहुत खुश रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लियो बुर्ज असद। लियोज सितंबर के महीने में 2 बड़े ग्रहण होने वाले हैं। चांद ग्रहण 7 सितंबर को होगा और सूरज ग्रहण होगा 21 सितंबर को। तो इस वीडियो में हम लूनर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं जो 7 सितंबर को होने वाला है। तो वैसे भी ये सितंबर आप लोगों की जिंदगी में कोई एक बड़ा अहम मोड़ लाने वाला है, क्योंकि इस महीने ये जो 2 ग्रहण हैं ये आप लोगों के लिए कुछ बड़े मामलात बनाएंगे, खासतौर पर आपके करियर में, काम की जगह पर। और इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ ज्यादा जज्बाती भी रहेंगे। मामलात आप लोगों को यूं कह लें कि कुछ ऐसी चीजों की तरफ भी लेकर जाएंगे कि आप कुछ ज्यादा जो राज हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, जो सीक्रेट चीजें हैं, उनको खंगालने की कोशिश करेंगे। जो चीजें आपसे छुपी हुई हैं उनको आप चाहे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी या किसी दूसरे तरीके से खोजने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस ड्यूरेशन में कुछ पुराने मामलात दोबारा से सामने आ सकते हैं, जैसे कुछ राज, पुरानी बातें, छुपी हुई बातें, पुराने बोझ, कर्ज जो आप लेके भूल चुके थे, या कुछ पैसे अगर आपने कहीं पे अदा करने हैं तो वो चीजें आपको पॉप अप हो सकती हैं। टैक्स का मामला या कोई भी ऐसी चीज जिनको या आप नजरअंदाज करते आए हैं या आप भूल चुके हैं, वो दोबारा चीजें सामने आ जाएंगी। हो सकता है कि किसी रिश्ते की जो छुपी हुई हकीकत है वो सामने आ जाए। कोई बंदा आपके सामने बहुत मीठा बन के पेश आता रहा है, बड़े अच्छे से पेश आता रहा है, लेकिन वो मुनाफिक था, तो उसकी मुनाफकत आपको पता चल जाएगी, उसकी मुनाफकत खुल के आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि चांद ग्रहण यहां आपको सिखाएगा कि आपने कौन कौन सी चीजें छोड़ देनी है। आप उस पॉइंट पर आ जाएंगे जो खराब चीजें हैं, खराब लोग हैं, खराब रिश्ते हैं, चाहे वो कोई ताल्लुक है, चाहे वो आपके अंदर का कोई खौफ है, या कोई भी ऐसा मामला, कोई बुरी आदत अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो ये टाइम है। इस ड्यूरेशन में आप कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको परेशान करती हैं, आप उन्हें, अब देखिए, वो तमाम लोग जो शराकत पर काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए ये जो टाइम है, ये टाइम दोबारा से री एवेल्युएट करने का टाइम हो सकता है। आप अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में कुछ शकों को शुबहात में जा सकते हैं। और वैसे भी 7 सितंबर के इस ड्यूरेशन में, उससे आप हफ्ता पहले और हफ्ता बाद का रख लें, इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी नया एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नया एग्रीमेंट मामलात को खराब कर सकता है। और वैसे भी आपके जो करीबी ताल्लुकात हैं उनको आपने समझने की कोशिश करनी है, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। और वैसे भी ये वक्त कुछ खराब चीजें छोड़ने का वक्त भी है। तो अगर आप किसी ऐसी चीज में फंसे हुए हैं जो आपको मुसलसल खराब रखती है,
चाहे वो कोई रिश्ता है, कोई आदत है, तो उसको छोड़ना ही बेहतर रहेगा और आप छोड़ भी देंगे। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर तो पोजीशंस अच्छी हैं तो ये जो एनर्जीज हैं, ये जो ग्रहण की एनर्जीज हैं, ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए ही एक तब्दीली का, रीएवैल्यूएशन का वक्त है। कुछ चीजें बदलने वाली हैं। चांद ग्रहण के असरात या सूरज ग्रहण के असरात कभी भी कोई तबाही लेकर नहीं आते। हाँ, ये चीजों को बदलते हैं, पुराने फेजेस को खत्म करते हैं। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके किस हाउस में किस तरह के मामलात अब बदलने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपके लिए किस तरह की एनर्जीज बनेगी और वो आपको किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं, या फिर अगर आप उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते तो कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स बताने का मकसद ये होता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी के बाकी मामलात के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम दहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं, और दुनिया भर में हमारे हजारों लाखों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग्स बता देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम की दुआ कर रहे हैं, जिस जिस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके जायज मकासद में, आपकी जायज हाजात में अल्लाह आपको कामयाबियां दे। सलामत रहें, बहुत खुश रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, सितंबर के महीने में दो बहुत बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। एक तो चांद ग्रहण होगा 7 सितंबर को और दूसरा 21 सितंबर को सूरज ग्रहण होगा। आप लोग वैसे बड़े पुरसकून, सीरियस मिजाज, आपके लहजे बड़े गहरे होते हैं, तो अब आप लोगों को तैयार हो जाना है, क्योंकि ये जो एक बड़ी तब्दीली है, सूरज ग्रहण जो है वो आप ही के हाउस में होने वाला है। और ये जो ग्रहण आते हैं, ये ग्रहण कुछ खराब चीजें छुड़वा देते हैं, कुछ नई चीजें शुरू करवा देते हैं। तो अगर हम ये कहें कि सितंबर 2025 में आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर खुलने वाला है, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि इस महीने में दो बड़े ग्रहण हैं और ये दोनों ग्रहण डायरेक्ट आपकी शख्सियत और रिश्तों पर गहरा असर डालेंगे, बड़े गहरे असर डालेंगे। ये दोनों ग्रहण मिलकर आपको खुद और दूसरों के दरमियान एक नया बैलेंस सिखाने आ रहे हैं। इस ग्रहण की वजह से आपका अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक या तो बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, या फिर अगर आपके रिश्ते में मुसलसल इख्तलाफात, झगड़े, लड़ाइयां, कोफ्तें रहती थी, तो अब वो रिश्ते खत्म भी हो जाएंगे। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक अच्छा रहता है, वैसे रिश्ता एक रूटीन बन चुका है, रिश्ते के अंदर वो कशिश नहीं रही थी, तो अब आप लोग देखेंगे कि उस रिश्ते के अंदर कशिश आ जाएगी। एक नयापन, एक नई एनर्जी महसूस करना शुरू कर देंगे। इस रिश्ते के अंदर जो छुपी हुई हकीकत है, जो इस रिश्ते का असल थीम है, वो आपको समझ आ जाएगा। और अगर आप खुदा न खास्ता ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि जिसमें कंपेटिबल नहीं है, रिश्ते के अंदर झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं, आप उस रिश्ते से थक गए हैं, पक गए हैं, तो अब पुरानी शराकत, पुराने ताल्लुकात खत्म भी हो सकते हैं। शराकत मैंने इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर आप शराकत पर कोई कारोबार भी कर रहे हैं, तो आपका अगर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं था, तो आपकी वो शराकत टूट जाएगी।
एक नई शराकत, एक नया मामला, एक नया फेज शुरू हो रहा है और ये फेज बेहतरी की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। और आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि आप दूसरों के साथ किस बुनियाद पर जुड़े हुए हैं। वो मोहब्बत है, एहतराम है, या आप एक बैलेंस्ड पोजीशन में पर हैं। अगर कोई दूसरा आप पर ज्यादा डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा है या आप पर ज्यादा रौब जमाने की कोशिश कर रहा है, तो अब आप उनको उनकी असल हकीकत दिखा देंगे, उनको आईने दिखाएंगे और ऐसे बोझ को, ऐसे जो डोमिनेंट रिश्ते हैं, उनको आप झटक के गिरा भी सकते हैं और उनके लिए भी ये एक वक्त बड़ी हैरानगी वाला वक्त होगा। वैसे रिश्तों की पुरानी कमजोरियां खत्म करनी चाहिए। खुद को एक नई बुनियाद के लिए आपने खड़ा करना है और ये वक्त ऐसे फैसलों के लिए, रिश्तों के लिए, कारोबार के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपने कुछ बड़ा बेहतर फैसला ही आपको करना चाहिए। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का मकसद ही यह है कि आपको बताया जाए कि आपको किस वक्त किस तरह की एनर्जीज मिल रही हैं। एक्शन आपने खुद लेना है, फैसले आपके अपने होने हैं, तो आपने ऐसे फैसले सोच समझ के करने हैं। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर तो पोजीशंस अच्छी हैं तो ये जो एनर्जीज हैं, ये जो ग्रहण की एनर्जीज हैं, ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए ही एक तब्दीली का, रीएवैल्यूएशन का वक्त है। कुछ चीजें बदलने वाली हैं। चांद ग्रहण के असरात या सूरज ग्रहण के असरात कभी भी कोई तबाही लेकर नहीं आते। हाँ, ये चीजों को बदलते हैं, पुराने फेजेस को खत्म करते हैं। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके किस हाउस में किस तरह के मामलात अब बदलने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपके लिए किस तरह की एनर्जीज बनेंगी और वो आपको किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं, या फिर अगर आप उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते तो कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी के रीडिंग्स बताने का मकसद ये होता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी के बाकी मामलात के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम दहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं और दुनिया भर में हमारे हजारों लाखों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग्स बता देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम की दुआ कर रहे हैं, जिस जिस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके जायज मकासद में, आपकी जायज हाजात में अल्लाह आपको कामयाबियां दे। सलामत रहें, बहुत खुश रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्राज, सितंबर के महीने में 2 बड़े ग्रहण होने वाले हैं। वैसे तो सितंबर में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं, लेकिन ग्रहण जिसके असरात आने वाले ग्रहण तक रहते हैं, यानी आने वाले 6 महीनों तक इनके असरात आप लोग देखते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे और जो जो प्रेडिक्शंस मैं आपको बताऊंगा, आपको वो चीजें नजर होती हुई नजर भी आएंगी। आप महसूस कर सकेंगे कि वो तब्दीलियां आपकी जिंदगी में होंगी और होने वाली हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने परसेंट टेस्ट होते हैं या कितने परसेंट आपकी चीजें होती हैं। चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसलिए आपने अपने मामलात को देखना है। अब देखिए, बात करते हैं चांद ग्रहण की। क्योंकि इस वीडियो में हम लूनर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं जो कि 7 सितंबर को होने वाला है, तो ये आपकी जो अंदरूनी दुनिया है या आपका जो लाशऊर है वो आपको एक दफा झंझोड़ेगा, या यूं भी हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आप अपनी लाशऊरी दुनिया में खो सकते हैं। आप लोगों को इस ड्यूरेशन में, इस ग्रहण के दौरान
चांद ग्रहण से लेके सूरज ग्रहण तक, चांद ग्रहण होगा 7 सितंबर को, सूरज ग्रहण होगा 21 सितंबर को, 2 हफ्ते के बाद। तो इन ग्रहणों के दरमियान आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, आप कहाँ मेहनत कर रहे हैं। अब वो चाहे कोई रिश्ता है, कोई काम है, आपको समझ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत, अपनी जान कहाँ कहाँ खपाई है। क्या वो आपने सही जगह पे खपाई है, या आपने असल जगह पे मेहनत की है, या आपने गलत जगह पे मेहनत की है। ये कम से कम आपको वाज़ेह हो जाएगा। दूसरा, इस ड्यूरेशन में एक बहुत बड़ी एहतियात आपने ये करनी है सेहत के हवाले से। अगर आपकी सेहत खराब है या कोई सेहत के हवाले से कोई मामला है तो उसको आपने नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये आपकी हेल्थ, आपकी डेली रूटीन, आपकी जॉब, आपकी जो रोजमर्रा की जो जिम्मेदारियां हैं, इन तमाम चीजों को हिला के रख देगा। ये वो लम्हा होगा जब आपको अपने जिस्म पर ज्यादा तवज्जो देनी है। अगर आप खुद को लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, थका थका सा महसूस कर रहे हैं, लो एनर्जी पर हैं, जिसम में थकान ज्यादा है, या कोई पुरानी बीमारी दोबारा से आपको महसूस हो रही है, तो डॉक्टर को लाजमी चेक कराएं, उसको नजरअंदाज ना करें। आपकी बॉडी अगर आपको किसी भी तरह का कोई सिग्नल दे रही है तो उसको आपने नजरअंदाज नहीं करना। हाँ, कुछ लिब्रास के लिए ये वक्त काम की जगह पर, यानी जॉब में, या आपकी जो वर्क लाइफ है, चाहे वो आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, आप दुकान चला रहे हैं, या जो भी आप काम करते हैं, उसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली हो सकती है। या फिर आप अपनी पुरानी आदतें बदलेंगे, छोड़ेंगे। अगर आप लोग पिछले काफी महीनों से एक ही तरह की रूटीन में चल रहे हैं, यानी आराम फरमा रहे हैं, ज्यादा भाग दौड़ नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं है, कोई क्रिएटिव काम नहीं है, तो अब आपकी जिंदगी के अंदर हलचल आएगी, तेजी आएगी, नई आदतें अपनाना पड़ेंगी आपको। आपका जो रूटीन है पुराना वो टूटेगा, पुराना सिलसिला टूटेगा, कुछ नई जिम्मेदारियां, कुछ नए बोझ आप पर आ जाएंगे। तो आपने अपनी डेली लाइफ को भी अब बेहतर करना है, क्योंकि ये जो लूनर एक्लिप्स है ये आपको सिखाएगा, आपने अपने जो रोजमर्रा के निजाम हैं, जो आपकी डेली रूटीन है, उनको बेहतर बनाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसलिए ये जो लूनर एक्लिप्स है आपको सिखाएगा भी और आपको ये करने पर मजबूर भी करेगा। दूसरा, आगे आ जाएगा सूरज ग्रहण, वो आपके लाशऊर, जैसे मैंने पहले बात की, आपकी छठी हिस्स, आपके ख्वाबों की दुनिया को जगाएगा। आपको आने वाले हालातों वाकयात के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। आप जिक्र अज़कार करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि ये वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त भी रहेगा, इबादत की वक्त भी रहेगा। वो इबादत जो आप खामोशी से करते हैं, दिखावा नहीं करते, जैसे आप दिल ही दिल में जिक्र करते रहें, रब को याद करें, रब से प्यार करें, उसकी दुनिया को देखें, चीजों को एनालाइज करें, रब के करीब हों, तो आपको कुदरत का अंदाजा होगा, आपको खुद पर प्यार आएगा। अपने आप के बारे में सोचें, अपने आप पर गौर करें, अपने साथ जुड़े हुए लोग, रिश्तों पर, दुनिया पर, खला पर, जमीन पर, जो भी चीज आपको नजर आती है उसके बारे में सोचना शुरू करें। आपको कुदरत की बनाई हुई हर चीज पर, हर शाहकार पर अश कर उठेंगे और आपको मोहब्बत होगी। और उसी मोहब्बत में जब आप जिक्र करेंगे तो उस जिक्र का असर कुछ और ही किस्म का होगा और आपको फायदे भी इंशाल्लाह बड़े मिलेंगे। तो ये वक्त कुछ बड़े फायदे लेने का वक्त भी है। वैसे लूनर एक्लिप्स की बात करें तो ये आपको जरूर सिखाएगा कि आप अपने जिस्म और अपने दिल दोनों का बोझ हल्का करें। पुरानी आदतें, पुराने खौफ, पुराने बोझ, पुराने जो आपके जहन में एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसे मामलात है, उनको छोड़ने का वक्त है, क्योंकि एक बड़ी जबरदस्त नई एनर्जी आपकी जिंदगी में दाखिल हो रही है। ये कोई भी डरने का मामला नहीं है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण आपकी जिंदगी में बहुत सी पॉजिटिव नई एनर्जीज, नई चीजें लेकर आएगा।
तो नई चीजों को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर तो पोजीशंस अच्छी हैं तो ये जो एनर्जीज हैं, ये जो ग्रहण की एनर्जीज हैं, ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए ही एक तब्दीली का, रीएवैल्यूएशन का वक्त है। कुछ चीजें बदलने वाली हैं। चांद ग्रहण के असरात या सूरज ग्रहण के असरात कभी भी कोई तबाही लेकर नहीं आते। हाँ, ये चीजों को बदलते हैं, पुराने फेजेस को खत्म करते हैं। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके किस हाउस में किस तरह के मामलात अब बदलने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपके लिए किस तरह की एनर्जीज बनेंगी और वो आपको किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं, या फिर अगर आप उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते तो कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स बताने का मकसद ये होता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी के बाकी मामलात के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम दहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं, और दुनिया भर में हमारे हजारों लाखों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग्स बता देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम की दुआ कर रहे हैं, जिस जिस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके जायज मकासद में, आपकी जायज हाजात में अल्लाह आपको कामयाबियां दे। सलामत रहें, बहुत खुश रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस वैसे ही आप लोग हमेशा बड़ी गहराई, शिद्दत और यूं कह लें कि हर चीज के अंदर जो छुपी हुई चीजें हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग जब भी किसी चीज के बारे में तहकीक या रिसर्च करते हैं तो आप उसकी तह दर तह में उतरते चले जाते हैं। तो अब ये जो टाइम है, सितंबर का आगाज जो है, पहले हफ्ते में यानी कि 7 सितंबर को चांद ग्रहण है, फिर आगे 21 सितंबर को सूरज ग्रहण है। तो ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली लेकर आएंगी। जब भी ग्रहण आते हैं एक बड़ा चेंज जरूर लेकर आते हैं। तो आपने अब ज़हनी तौर पर तैयार भी रहना है, क्योंकि ये वक्त आपकी लव लाइफ, आपकी दोस्तियां, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज, इन तमाम चीजों को झंझोड़ेंगी, हिला के रख देंगी। झंझोड़ेंगी मतलब नेगेटिव सेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि अब आपके जहन में वो नए आइडियाज आएंगे कि अगर आप उन आइडियाज पर, उन इनोवेटिव आइडियाज पर काम करते हैं तो वो आइडियाज ना सिर्फ आपको हैरान करेंगे, बल्कि वो आइडियाज अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं, उन पर काम करते हैं, तो वो जहां जहां दुनिया देखेगी, दुनिया आपकी तारीफ करेगी, अश अश कर उठेगी। तो ये जो वक्त है, ये वक्त यूं कह लें कि आपके स्टार बनने का वक्त है। तो अगर आपके अंदर कोई भी हिडन टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है, तो उस टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आए। जैसे आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिजाइनर हैं, पेंटर हैं, क्रिएटर हैं, कुछ भी आप क्रिएटिव काम करते हैं, तो आपको अपना वो क्रिएटिव आइडिया दुनिया को दिखाना चाहिए, लोगों के सामने लेकर आए, क्योंकि ये वक्त स्टार बनने का वक्त है। क्योंकि अब अगर आप अपने क्रिएटिव आइडियाज शोकेस करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, तो बहुत जल्दी आपको इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। और वैसे भी यहां से आपकी जिंदगी का एक नया फेज भी शुरू हो रहा है। और ये दोनों ग्रहण जो हैं, ये आपको सिखाने आ रहे हैं कि आप अपनी इमोशनल लाइफ में दूसरों के साथ कैसे हैं और आप
اپنے خوابوں کو لے کر کس طرح چلتے ہیں اور آپ کو اب کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ گرہن آپ کی لو لائف، آپ کے رومانس، آپ کی کریٹیو ایبیلٹیز، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق، ان تمام چیزوں کے اندر ہلچل ضرور مچائے گا۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ اپنے بچوں کی طرف کچھ زیادہ رسپانسیبل ہو جائیں گے، زیادہ توجہ ان کی طرف رہے گی، یا کچھ ایسے کام آپ کو کرنے پڑ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ رہیں گے، ان کی تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ رہے گی، یا ان کے کاموں پر آپ کی زیادہ توجہ رہے گی، تو ان کی طرف آپ زیادہ اٹیچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا ان کی طرف آپ کا دھیان زیادہ رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو یہ وقت ایک نئی محبت کا وقت ہے، ایک نئے رشتے کے ڈیولپ ہونے کا وقت ہے، اور اگر آپ پہلے سے محبت کے رشتے میں ہیں تو اس رشتے کے اندر شدت بہت بڑھ جائے گی۔ ہاں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے رشتے درست چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں، یعنی آپ کسی ایسے انسان سے محبت کرتی ہیں یا کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کے ہر بات پہ اختلاف رہتے ہیں، جھگڑے رہتے ہیں، تو ایسے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ کا محبت کا رشتہ ہے، آپ سنسیر ہیں، تو اس رشتے کے اندر گہرائی بھی آئے گی، قربت بھی آئے گی، لیکن جو ٹاکسک رشتے ہیں، جو کمزور رشتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ایک نیا ماحول بھی بن رہا ہے، نئے تعلقات بن رہے ہیں، نئی چیزیں ہوں گی۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ وقت جو ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی کریٹیو پروجیکٹ ہو، آپ کے بچوں کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو، یا آپ کے دل کی کوئی خواہش ہو، تو اب آپ کی زندگی میں کوئی اہم موڑ آنے والا ہے۔ اگر آپ اب تک اپنے دل کی کوئی خواہش دبا کے بیٹھے ہوئے تھے تو اب آپ کی وہ خواہش دبنے والی نہیں ہوگی، اب آپ کی خواہش سامنے آ جائے گی۔ یعنی اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈر رہے ہیں، تو اب آپ کا وہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کھل کے اپنی محبتوں کا اظہار کر سکیں گے۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے مشورہ بھی یہی رہے گا کہ اس لونر ایکلپس کے بعد، چاند گرہن کے بعد جو 7 سپٹمبر کو ہوگا، اس کے بعد آپ نے اپنے دل کی آواز سننی ہے۔ جو آپ کا دل کہے وہ آپ نے اس طرف جانا ہے، کیونکہ آپ اگر اپنے دل کی گہرائی کو پہچانیں گے تو آپ کے بہت سے خراب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے، یہ آسٹرولوجیکل ریڈنگز ہیں اور یہ جنرل ریڈنگز ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں سیاروں کی پوزیشنز کیا ہیں۔ اگر تو پوزیشنز اچھی ہیں تو یہ جو انرجیز ہیں، یہ جو گرہن کی انرجیز ہیں، یہ تمام زوڈیک سائنس کے لیے ہی ایک تبدیلی کا، ری ایویلیویشن کا وقت ہے۔ کچھ چیزیں بدلنے والی ہیں۔ چاند گرہن کے اثرات یا سورج گرہن کے اثرات کبھی بھی کوئی تباہی لے کر نہیں آتے۔ ہاں، یہ چیزوں کو بدلتے ہیں، پرانے فیزز کو ختم کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے لیے بتا دیا کہ آپ کے کس ہاؤس میں کس طرح کے معاملات اب بدلنے والے ہیں۔ تو آسٹرولوجی کا ریڈنگز آپ کو یہی بتاتی ہیں کہ کس ٹائم سے لے کے کس ٹائم تک آپ کے لیے کس طرح کی انرجیز بنے گی، اور وہ آپ کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہیں، یا پھر اگر آپ ان کو صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کرتے تو کہاں کہاں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آسٹرولوجی کا ریڈنگز بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، ریمیڈیز لینا چاہتے ہیں، یا اپنی زندگی کے باقی معاملات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا کسی طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دہائیوں سے یہ آسٹرولوجیکل ریڈنگز دے رہے ہیں اور یہ اسپرچل ایکٹیویٹیز میں ہیں، اور دنیا بھر میں ہمارے ہزاروں لاکھوں سیٹسفائیڈ کلائنٹس بھی موجود ہیں۔ تو اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیل ریڈنگز بتا دیں گے۔ جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ جس جس کام کی دعا کر رہے ہیں، جس جس کام کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں، آپ کی جائز حاجات میں اللہ آپ کو کامیابیاں دے۔ سلامت رہیں، بہت خوش رہیں،
دعائیں دیتے رہیں, دعائیں بانٹتے رہیں, خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. سیجیٹیریس برج قوس. سیجیٹیرینس, اس ویڈیو میں ہم لونر ایکلپس کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ چاند گرہن کی, جو کہ 7 سپٹمبر کو ہونے والا ہے. اور ویسے بھی سپٹمبر کے مہینے میں 2 گرہن ہیں. چاند گرہن 7 سپٹمبر کو, اور اس کے 2 ہفتے بعد سورج گرہن ہوگا 21 سپٹمبر کو. اور یہ دونوں گرہن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن یہ جو لونر ایکلپس ہے, چاند گرہن جو ہے, اگر آپ کا سن سائن یا آپ کا رائزنگ سیجیٹیریس ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ لونر ایکلپس آپ کو ایک دوراہے پہ لے آئے گا, جہاں آپ کا گھر, آپ کی فیملی, ایک طرف آپ کی ڈومیسٹک لائف رہے گی, یعنی آپ کا گھر, آپ کے بیوی بچے, آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ تعلق, یہ تمام چیزیں ایک پلڑے میں رہیں گی. دوسرے پلڑے میں آپ کا کریئر رہے گا. گھر, فیملی, والدہ, بچے آپ کو ایک طرف کھینچیں گے. آپ کا کریئر, آپ کا کام, آپ کی جاب, آپ کا کاروبار, آپ کی توجہ دوسری طرف کھینچے گا. تو اب یہ جو 2 گرہن ہیں, ان 2 گرہنوں کے بیچ میں آپ نے ایک تو اپنے آپ کو ایک توازن رکھ کے لے کر چلنا ہے, بیلنسڈ پوزیشن میں چلنا ہے. دوسری طرف ایک بہت بڑی اچیومنٹ آپ کے لیے یہ ہوگی کہ 7 سپٹمبر کا یہ جو گرہن ہے, یہ آپ کی ڈومیسٹک لائف کے اندر کچھ بڑی چیزیں بدلے گا بھی. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ کے اندر جو دبے ہوئے جذبات ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے. آپ اگر اپنی فیملی کے بارے میں کچھ سوچتے آئے ہیں, کچھ بری باتیں, کچھ نیگیٹو باتیں, کچھ اختلافات, یا کچھ پازیٹیو باتیں, محبت کی باتیں, اچھی باتیں, دونوں صورتوں میں وہ باتیں, وہ کہانیاں, وہ جذبات اب آپ کی زبان پر آ جائیں گے. یا پھر اگر آپ کی خاندان میں, آپ کی فیملی میں کوئی ایک پرانا معاملہ تھا, چاہے وہ کوئی اختلاف کا معاملہ تھا, کوئی جھگڑا تھا, یا میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ تھا, یا آپ کا اپنے گھر میں یا گھر کی 4 دیواری کے اندر رہنے والے لوگوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ کوئی پرانا معاملہ تھا اور وہ کسی وجہ سے دب گیا تھا, تو وہ پرانا معاملہ دوبارہ سے سامنے آ سکتا ہے. یا پھر آپ کو اپنے ماضی کے جو بوجھ ہیں یا ماضی کے جو اختلافات ہیں ان کا ایک بار پھر سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ پرانی باتیں دوبارہ سے آپ کے سامنے آ سکتی ہیں اور آپ دوبارہ سے اسی پوزیشن پر پہنچ سکتے ہیں, یا پھر آپ سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کہ آپ اصل میں کھڑے کہاں پر ہیں, آپ کی اصل بنیاد کیا ہے. آپ ایسی چیزیں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے, کیونکہ یہ گھر تبدیلی کا گھر بھی ہے. کچھ سیجیٹیرینس کے لیے یوں ہو سکتا ہے کہ وہ گھر تبدیل کر لیں, جگہ تبدیل ہو سکتی ہے, شہر تبدیل ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ وقت تبدیلی کا وقت بھی رہے گا. کچھ لوگ اپنے گھر کو رینوویٹ کریں گے, اپنے گھر کو ایک نئی شکل دیں گے, اس کی جو پرانی شکل ہے اس کو بدل دیں گے. یا گھر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ضرور ہو جائیں گی کہ آپ اس کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. کوئی بڑی تبدیلی آپ کے خاندانی ڈھانچے میں ہو سکتی ہے. دوسری طرف اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنے جذبات کو نظر انداز نہیں کرنا, کیونکہ جو اصل سکون ہے وہ آپ کے اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے. دوسری طرف دیکھیے, اب کیونکہ اس ویڈیو میں ہم صرف چاند گرہن کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ دونوں گرہن ملیں گے تو آپ کے لیے رزلٹ زیادہ کلیئر ہو جائیں گے. چاند سورج گرہن جو ہے یہ آپ کے کریئر کے اندر ایک بہت بڑا بوسٹ لائے گا. یہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جب یوں کہیں کہ اگر آپ لوگ پچھلے پورے 1 سال سے کسی کام کی کوشش کر رہے ہیں, اور سال میں بھی اگر ہم پچھلے 6 مہینوں کی خاص طور پر بات کریں تو زیادہ اہم بات رہے گی کہ اگر آپ ان مہینوں کے اندر اپنے کام, اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کچھ نیا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کوئی نیا سٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں, کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, کسی طرح کی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ وہ کام شروع کر سکیں.
या आप अपने एम्बिशन को एक यूं कह लें कि रीडिफाइन कर सकते हैं। दोबारा से आप कुछ नई चीजें उसके अंदर लेके आएंगे। तो कुछ नई चीजें, कुछ नई तब्दीलियां आप अपने करियर में या काम में जरूर करेंगे इन ग्रहणों के दरमियान। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर तो पोजीशंस अच्छी हैं तो ये जो एनर्जीज हैं, ये जो ग्रहण की एनर्जीज हैं, ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए ही एक तब्दीली का, रीएवैल्यूएशन का वक्त है। कुछ चीजें बदलने वाली हैं। चांद ग्रहण के असरात या सूरज ग्रहण के असरात कभी भी कोई तबाही लेकर नहीं आते। हाँ, ये चीजों को बदलते हैं, पुराने फेजेस को खत्म करते हैं। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके किस हाउस में किस तरह के मामलात अब बदलने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपके लिए किस तरह की एनर्जीज बनेंगी और वो आपको किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं, या फिर अगर आप उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते तो कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स बताने का मकसद ये होता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी के बाकी मामलात के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम दहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं, और दुनिया भर में हमारे हजारों लाखों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग्स बता देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम की दुआ कर रहे हैं, जिस जिस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके जायज मकासद में, आपकी जायज हाजात में अल्लाह आपको कामयाबियां दे। सलामत रहें, बहुत खुश रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, ये जो सितंबर का महीना है, इस महीने में दो बहुत बड़ी चेंजेस हैं। जैसे 7 सितंबर को चांद ग्रहण है और 21 सितंबर को सूरज ग्रहण है, और ये दोनों ग्रहण आपकी जिंदगी में कोई एक बहुत बड़ा वाकया भी करेंगे। कोई बहुत बड़ी चेंज आ सकती है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है कि जब आपको यह सवाल करना पड़ेगा कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या अभी रिसेंट पास्ट में जो मैंने डिसीजन लिए हैं क्या वो फैसले दुरुस्त किए हैं, या फिर आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि मैं इस वक्त खड़ा कहां पे हूं या मैं खड़ी कहां पे हूं, मैंने जो जो टारगेट सेट किए थे क्या मैंने वो सब अचीव कर लिए हैं। ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में गूंजना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो दो बड़े ग्रहण हैं आपके इल्म, आपके ट्रैवल, आपकी सोच, आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां करेंगे। अब देखिए, चांद ग्रहण की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो ये लूनर एक्लिप्स जो है, इसकी वजह से 7 सितंबर के बाद जो आने वाले 6 महीने होंगे, उस ड्यूरेशन में आपकी बातचीत के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली आएगी। आपका अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ एक खास किस्म का जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक के अंदर, आपके रवैयों के अंदर एक खास किस्म का बदलाव भी आएगा। आपकी डेली लाइफ या आपके जो रोजमर्रा जिंदगी में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके कलीग्स, जो भी आपसे लोग रोजाना मिलते हैं, उनके साथ आपका तरीका बदलेगा या आप उनसे कुछ नया सीखेंगे। अब ये लम्हा ये जो आएगा 7 सितंबर के बाद, इस ड्यूरेशन में आप कुछ मजबूर भी हो सकते हैं कुछ नई चीजें करने के बारे में। आप कोई नई जुबान सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों में आपका उठना बैठना हो जाएगा कि जहां से आप कुछ नया सीखेंगे, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, या कुछ ऐसे नए मशवरे आपको मिल जाएंगे जिनसे आपकी जिंदगी का पैटर्न
या आपके फैसले बदलना शुरू हो जाएंगे। एक और अच्छी डेवलपमेंट यह होगी कि अगर आपके रिश्ते में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अब ऐसी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी, या कोई ऐसी बात भी आपके सामने आ सकती है जो आपको हिला के रख देगी। आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि ये कुछ ऐसी बात हो सकती है। वो आपके किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार की तरफ से भी हो सकती है। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा ना हो। तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। दूसरा, इस ड्यूरेशन में सूरज ग्रहण की अगर हम बात करें जो कि 21 सितंबर को होगा, तो उसके बाद आप मजहब की तरफ ज्यादा झुक जाएंगे, मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं, उम्रे का प्लान बना सकते हैं, रूहानी लोगों से मिलना जुलना आपका ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की चीजें भी आप लोग सीखना शुरू कर देंगे, और जो कि आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर तो पोजीशंस अच्छी हैं तो ये जो एनर्जीज हैं, ये जो ग्रहण की एनर्जीज हैं, ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए ही एक तब्दीली का, रीएवैल्यूएशन का वक्त है। कुछ चीजें बदलने वाली हैं। चांद ग्रहण के असरात या सूरज ग्रहण के असरात कभी भी कोई तबाही लेकर नहीं आते। हाँ, ये चीजों को बदलते हैं, पुराने फेजेस को खत्म करते हैं। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके किस हाउस में किस तरह के मामलात अब बदलने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपके लिए किस तरह की एनर्जीज बनेंगी और वो आपको किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं, या फिर अगर आप उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते तो कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी के रीडिंग्स बताने का मकसद ये होता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी के बाकी मामलात के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम दहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स दे रहे हैं और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं, और दुनिया भर में हमारे हजारों लाखों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग्स बता देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम की दुआ कर रहे हैं, जिस जिस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके जायज मकासद में, आपकी जायज हाजात में अल्लाह आपको कामयाबियां दे। सलामत रहें, बहुत खुश रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज तालु। एक्वेरियंस, अब एक बहुत बड़ा चेंज है सितंबर के महीने में। 7 सितंबर को चांद ग्रहण है, उसके 2 हफ्ते बाद 21 सितंबर को सूरज ग्रहण है। इस वीडियो में हम लूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण की बात कर रहे हैं। और आप लोग तो वैसे भी हमेशा कुछ नयापन चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, कुछ नया सोचने की जुस्तजू हमेशा आपके अंदर रहती है। माली मामलात, आपके जो रिश्ते हैं, उन चीजों पर आपकी तवज्जो कुछ ज्यादा रहती है। तो अब ये जो लूनर एक्लिप्स होगा, इसकी वजह से आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज ये आएगा कि आपका लबो लहजा बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। एक मकनातीसी कशिश आपकी जात के अंदर आएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बातचीत के अंदर, आपके लबो लहजे के अंदर ऐसी अट्रैक्शन पैदा होगी कि दूसरे लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे। तो वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से मुतालिक है, आप बोल के पैसा बनाते हैं, जैसे अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप प्रेजेंटर हैं, आप क्रिएटर हैं, या आप ब्लॉगर हैं, आप पेंटर हैं, आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, इवन आप कंसल्टेंट हैं, या आप मार्केटिंग का काम करते हैं, आप इवन दुकानदार हैं, आप कोई चीज अपनी बेचते हैं तो दूसरों को कायल करके अगर आप बेचते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये एक नए उरूज का टाइम होगा।
क्योंकि ये जो टाइम है आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल टर्निंग पॉइंट होगा। इस महीने के ग्रहण आपको कुछ सवाल भी आपके जहन में पैदा करेंगे। आप कुछ नई चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे। अब वो नई चीजें माली मामलात भी होंगे, कुछ स्पिरिचुअल या रूहानी मामलात भी की तरफ भी आप लोग जाएंगे। पैसे के मामलात अच्छे होंगे, यानी जब आपका काम बेहतर होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि आप बोल के पैसा बनाएंगे, तो जो भी आप बोल के पैसा बना रहे हैं तो अब उसके अंदर तेजी आएगी। आप कम वक्त में कम मेहनत से ज्यादा पैसे कमाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पुराने माली मसाइल जो हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल लॉसेस अब खत्म होंगे, क्योंकि अब आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने ला सकते हैं। आप अपने टैलेंट को अगर शोकेस करते हैं तो बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, कुछ 21 लोगों के लिए आपके काम में या आपके कारोबार में या आपके काम करने के तरीके में किसी तरह की कोई एक बड़ी तब्दीली भी हो सकती है। तो अगर आपने कोई स्किल सीखी हुई है, कोई हुनर आपके पास है, तो आपको अपने उस हुनर पर, अपने उस पैशन पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जहां बहुत सारी अंदरूनी तब्दीलियां लेकर आएगा, वहीं दूसरी तरफ आपको एक स्टार भी बनाएगा। आप लोग अब बहुत बड़े गहरे रिसर्चर भी रहेंगे, नई चीजें दरियाफ्त करेंगे, नए अलूम की तरफ जाएंगे, कुछ नया सीखेंगे। अब वो कोई नई जुबान सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नया हुनर सीख सकते हैं, कुछ किसी नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या किसी भी तरह की कोई रिसर्च कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, छुपे हुए मामलात को खोजने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों की तरफ आपका रुझान अब बढ़ेगा और ऐसे रुझानात से आपको आगे चलकर फायदे भी बड़े होंगे। तो आपने अपने मामलात को इसी डायरेक्शन में रखना है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपको एनर्जीज गाइड करती है कि आपके लिए किस टाइम से लेके किस टाइम तक किस सेक्टर में किस तरह की एनर्जीज मिलेंगी। अब डिपेंड ये करता है कि आपने उन एनर्जीज को कैसे परसीव करना है या फिर उन एनर्जीज को आपने कैसे यूज करना है। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर तो पोजीशंस अच्छी हैं तो ये जो एनर्जीज हैं, ये जो ग्रहण की एनर्जीज हैं, ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए ही एक तब्दीली का, रीएवैल्यूएशन का वक्त है। कुछ चीजें बदलने वाली हैं। चांद ग्रहण के असरात या सूरज ग्रहण के असरात कभी भी कोई तबाही लेकर नहीं आते। हाँ, ये चीजों को बदलते हैं, पुराने फेजेस को खत्म करते हैं। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके किस हाउस में किस तरह के मामलात अब बदलने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपके लिए किस तरह की एनर्जीज बनेंगी और वो आपको किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं, या फिर अगर आप उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते तो कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी के रीडिंग्स बताने का मकसद ये होता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी के बाकी मामलात के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम दहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं, और दुनिया भर में हमारे हजारों लाखों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग्स बता देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम की दुआ कर रहे हैं, जिस जिस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके जायज मकासद में, आपकी जायज हाजात में अल्लाह आपको कामयाबियां दे। सलामत रहें, बहुत खुश रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।
पाइसिस, बुर्ज हूत, पाइसियंस। अब सितंबर के महीने में 2 बड़े वाकयात होंगे। चांद ग्रहण भी है 7 सितंबर को, फिर सूरज ग्रहण है 21 सितंबर को, 2 हफ्ते के बाद। और ये जो चांद ग्रहण है, क्योंकि इस वीडियो में हम चांद ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो ये जो चांद ग्रहण है ये आप लोगों के जज्बात, आप लोगों के ख्वाब और आप लोगों की रूहानी जो दुनिया है उसके अंदर एक बड़ी हलचल मचाएंगे। अब आप लोगों की बहुत सारी चीजें जो हैं, जो एक अरसे से चली आ रही हैं, वो बदल जाएंगी। अब चाहे वो ताल्लुकात हैं, अगर आप किसी दोस्त के बारे में एक ही तरह की राय बना के बैठे हुए हैं, जैसे फर्ज करें आपका कोई दोस्त है, उसको आप हर मायने में बहुत अच्छा मानते आए हैं, तो अब हो सकता है कि कोई ऐसी बात उसकी आपको पता चल जाए कि आप उसके खिलाफ सोचना शुरू कर दें या उस इंसान के बारे में आपकी राय बदल जाए। तो इस तरह की कुछ चीजें आपकी बदलेंगी। वो राय भी हो सकती है, आपका जो अपनी पर्सनैलिटी है वो भी हो सकती है, या आपका इमेज बदल सकता है। और इसके साथ साथ ये वक्त कुछ नई शुरुआत का वक्त भी है, नई तब्दीलियों का वक्त भी है, नई चीजें शुरू करने का वक्त भी है। और इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ ज्यादा सोचना भी शुरू कर देंगे। आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि आप असल में हैं क्या, कहां से आए हैं, जाना कहां है, आपने अब तक क्या क्या टारगेट सेट किए थे, क्या आपने वो टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, या आपने दूसरों की खातिर खुद को कहां कहां किस किस मुकाम पे कुर्बान किया है। ऐसी चीजें भी आपके जहन में आती रहेंगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका यानी अपने ऊपर ध्यान भी बहुत ज्यादा रहेगा। वो चाहे आपका इनर है, आपका लाशऊर है, या फिर आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, या आपका ज़ाहरी जो शक्ल सूरत है उसको भी आप बेहतर करेंगे। अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे, अपने लिए आप कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, अपने लुक को बेहतर करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि ये वक्त अपने आप को रीडिफाइन करने का वक्त है, अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने का वक्त है, जो चीजें आपकी जिंदगी में बुरी थी उनको छोड़ने का वक्त है। तो ये वक्त आपको बहुत कुछ नई चीजें सिखा भी जाएगा, क्योंकि ये जो चांद ग्रहण है ये आपको बहुत सी नई ऐसी बातें सिखा देगा जिनके बारे में आप अब तक जिनको नजरअंदाज करते आए हैं। यानी आपके जो ताल्लुकात हैं, आप उनके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, या वो आपके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, और एक अरसे से चला आ रहा है लेकिन आप उसको नजरअंदाज करते आए हैं। तो अब वो चीजें बदलने की पोजीशन पर आ चुकी हैं, आप उनको बदलना चाहेंगे। अब चाहे वो आपकी शादीशुदा जिंदगी है, अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, रिश्ते के अंदर इख्तलाफात ही रहते हैं, झगड़े ही रहते हैं, तो हो सकता है कि अब चीजें बदल जाएं। कुछ चीजें बदलने का भी वक्त है, क्योंकि अब आप लोग असल हकीकत की तरफ जाएंगे। आपका दिल क्या चाहता है आप उस चीज की तरफ जाएंगे, और ऐसी चीजों को ही देखने निखारने की कोशिश भी करेंगे। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर तो पोजीशंस अच्छी हैं तो ये जो एनर्जीज हैं, ये जो ग्रहण की एनर्जीज हैं, ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए ही एक तब्दीली का, रीएवैल्यूएशन का वक्त है। कुछ चीजें बदलने वाली हैं। चांद ग्रहण के असरात या सूरज ग्रहण के असरात कभी भी कोई तबाही लेकर नहीं आते। हाँ, ये चीजों को बदलते हैं, पुराने फेजेस को खत्म करते हैं। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके किस हाउस में किस तरह के मामलात अब बदलने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स आपको यही बताती हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपके लिए किस तरह की एनर्जीज बनेंगी और वो आपको किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं, या फिर अगर आप उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते तो कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी के रीडिंग्स बताने का मकसद ये होता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी के बाकी मामलात के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि हम दहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं और दुनिया भर में हमारे हजारों लाखों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग्स बता देंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस जिस काम की दुआ कर रहे हैं, जिस जिस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपके जायज मकासद में, आपकी जायज हाजात में अल्लाह आपको कामयाबियां दे। सलामत रहें, बहुत खुश रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।